दुनिया में अक्सर बहुत से लोगों के जहन में ये प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर को क्यों माने, ईश्वर का हमारे जीवन में क्या रोल है। क्योंकि हम स्वयं ही तो अपनी मेहनत से, परिश्रम से, कर्म करके धन आदि कमाते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाते हैं और हमारा जीवन हमारे कर्मों के अनुसार ही अच्छी प्रकार से चलता है। तो फिर बीच में भगवान को मानने की क्या जरूरत है। आपको ये बताना जरूरी है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, उस कर्म के पीछे उसका एक ही मकसद होता है और वो होता है सुख प्राप्त करना। और इस सुख के मायने भी सबके लिए अलग अलग हैं। किसी को धन कमाकर सुख मिलता है, किसी को विषय भोग कर सुख मिलता है, किसी को यश प्राप्त करके सुख मिलता है, किसी को अपने परिवार से सुख मिलता है, किसी को स्त्री से सुख प्राप्त होता है, किसी को अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुख प्राप्त होता है, किसी को दूसरे को दुख देकर सुख प्राप्त होता है और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे को सुखी देकर सुखी होते हैं। अर्थात दूसरों को खुशी देकर कईयों को सुख प्राप्त होता है। तो सबके लिए सुख के मायने अलग अलग हैं। केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी हैं, वे भी हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए ही सदा तत्पर रहते हैं। ज्यादातर पशु पक्षियों में तो केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए उसी में सुख मना लेते हैं। अच्छा घोंसला मिल जाए, अच्छा आश्रय मिल जाए, यही उनके लिए सुख होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सुखों के मायने अलग अलग तरह के होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर एक प्राणी सुख के लिए ही कर्म करता है, सुख के पीछे भागता है। चाहे उसका माध्यम कोई भी हो, किसी भी तरीके से सुख मिले, लेकिन उसका एक ही मकसद होता है कि उसे सुख प्राप्त हो। लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा कि मनुष्य को जो भी सुख मिलता है इस संसार में, वो कभी भी स्थायी नहीं रहता, क्षणिक होता है। कुछ अवधि के पश्चात वो सुख समाप्त हो जाता है। चाहे कोई भी भोग ले लें, आप खाते पीते हो या पिक्चर देखते हो, सोते हो या कहीं पे भी आप मस्ती करते हो, तो एक समय होता है कि उसका अंत हो जाता है और फिर हम दोबारा से किसी और सुख की लालसा में दौड़ते हैं। तो हमारे सुख प्राप्त करने की जो यात्रा है वो कभी समाप्त होती ही नहीं, क्योंकि सुख हमें हमेशा अधूरा मिलता है। इसलिए हम कभी भी अपने सुख से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा दूसरे नए और अधिक मात्रा में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो हमें वास्तव में वो सुख चाहिए जो परमानेंट हो और अनंत मात्रा में हो, जिसको प्राप्त करने के पश्चात दूसरे किसी भी सुख की इच्छा ही ना रहे और उस सुख को प्राप्त करने के पश्चात कुछ करना भी न पड़े। तो फिर ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे वो सुख प्राप्त किया जा सके। तो उस सुख को एकमात्र प्राप्त करने का माध्यम है ईश्वर भक्ति या ईश्वर की शरण में जाना। क्योंकि ईश्वर को कभी भी आप कोई व्यक्ति ना मानो, वह एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। वही परम सुख है, वही परम आनंद है, जिस सुख की मात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अनंत मात्रा में जो सुख होता है उसी को आनंद या परमानंद कहते हैं। तो ईश्वर का एक पर्यायवाची शब्द आनंद भी है। तो हम एक्चुअली ईश्वर को ना मानकर
उस आनंद की खोज में जाते हैं जो प्राप्त करने के पश्चात हमें कुछ भी दूसरा प्राप्त करने का कोई कार्य या उपाय शेष न बचे, क्योंकि ईश्वर आनंद का ही दूसरा स्वरूप है, सुख का ही दूसरा स्वरूप है। वो कोई व्यक्ति या केवल एकमात्र शक्ति नहीं है, वो अपने आप में अनंत सुखों का स्रोत है। हमारी जीवात्मा के अंदर जो उस ईश्वर का अंश है, अर्थात उस आनंद का एक अंश हमारे भीतर जो समाया हुआ है, वही आनंद उस परमानंद को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करता है, उसी के लिए प्रयासरत रहता है। और जो हमारे भीतर उस ईश्वर का अंश है, वही अंश हमेशा अपने अंश को प्राप्त करने की चाह में तड़पता रहता है। जैसे कि एक बूंद जो होती है और किसी न किसी तरह से अपने सागर में मिलने की कोशिश करती है। बारिश होती है, अनंत बूंदें गिरती हैं, वो किसी न किसी माध्यम से, नाले से, नदी के माध्यम से होते हुए अंत में सागर में मिल जाती हैं, लेकिन उठी भी वो सागर से ही होती हैं। तो जब तक वो उस सागर में नहीं मिल जाती तब तक बेचैन रहती है, उसकी यात्रा अधूरी रहती है। उसी तरह से जब तक ये हमारी जीवात्मा उस परमात्मा में नहीं मिल जाती, उस परमानंद को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक इसके भीतर का जो आनंद का अंश है वो हमेशा सुख को पाने के लिए ललायत रहता है। लेकिन भौतिक सुखों से उसे तृप्ति नहीं होती, इसलिए जब तक वो उस परमात्मा में नहीं मिल जाती, उस परमानंद में नहीं मिल जाती, तब तक वो शांत नहीं होती। इसलिए प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, हमेशा सुख के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। हर मनुष्य की कोई भी क्रिया या कर्म उस सुख को प्राप्त करने के लिए ही होता है। यही कारण है कि हमें ईश्वर को मानने की जरूरत है, अर्थात उस आनंद को, परमानंद को खोजने की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसका अंश के हमारे भीतर ही है। इसलिए वो हमारे अंदर वो अंश, उस अंश को प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहता है। यही कारण है कि हमें उस ईश्वर को मानने की जरूरत है। वह चाहे हम इस जन्म में माने ना माने या उसके लिए हमें अनंत जन्म लग जाए, लेकिन यात्रा यहीं से शुरू होती है कि हमारे जो सुख की लालसा होती है वही अंत में उस आनंद को प्राप्त करने की लालसा में परिवर्तित हो जाती है, और अंत में हम अपने उसी अंशी अर्थात परमानंद स्वरूप ईश्वर में मिलने पर ही परम सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। अन्यथा किसी को भी उस ईश्वर को मानने की जरूरत ही ना हो। तो वास्तव में हम ईश्वर को अपनी जरूरत के लिए मानते हैं, ईश्वर के लिए ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि हमें सुख की जरूरत है, हमें आनंद की आवश्यकता है। हमारी आत्मा को जो भीतर से उस आनंद की प्यास जागृत हुई है, उसे बुझाने का उपाय हमें स्वयं ही करना पड़ता है।